आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो 10.2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे कल पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, तो बेसिक क्या कहता है, जैसे मान लो ये वर्त है, ठीक है, तो इस वर्त पर ये मान लेते हैं वर्त का केंद्र बिंदु O। अगर इस पर किसी भी बाह्य बिंदु से अगर मैं खींचूं इस पर स्पर्श रेखा, जैसे मान लो इस बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ कोई बिंदु P, तो अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं ना, तो ये क्या होती है, ये हमेशा वर्त की त्रिज्या पर, किस पर, वर्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और ये बात परमेय 10.1 भी कहता है, परमेय 10.1 भी ये परमेय 10.1 क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से जब अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है, वर्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है। और एक और बात ध्यान रखना कि एक वर्त के बाह्य बिंदु से, एक बिंदु से हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, वर्त पर तो अनेक खींच सकते हैं, पर एक बिंदु से क्या कर सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमेशा लंबवत होती है, यानी ये भी 90 डिग्री होती है। और क्या है कि ये दोनों बराबर होती है। अगर मैं मान लो इसको बिंदु ए दूं और इस स्पर्श बिंदु को बी दूं ना, तो क्या होता है कि पी ए बराबर होता है पी बी, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई। यही परमेय 10.2 है। परमेय 10.2 क्या कहता है, परमेय 10.2 कहता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर एक वर्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे तो वो हमेशा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, यानी पी ए और पी बी मेरा क्या है, बराबर है। ये 10.2 कहता है परमेय। और स्पर्श रेखा हमेशा वर्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, ये कहता है परमेय 10.1। यानी परमेय 10.1 और 10.2 यही है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले मैं बना लेता हूं, मान लो वर्त, ये बना लिया मैंने वर्त। ठीक है, अब क्या करना है, एक बिंदु Q है, यानी यहां पे ले लेता हूं कोई बिंदु Q, इससे स्पर्श रेखा, यानी यहाँ पे अगर ये है तो वर्त का ये होगा O केंद्र बिंदु, और ये मान ले तो वर्त की त्रिज्या, और ये है स्पर्श रेखा। तो ये कितनी है, ये 24 मीटर, सेंटीमीटर है, सॉरी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी ये है 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या, यानी मैं इसको मान लेता हूं बिंदु ओ, क्यू तो दिया है, इसको कुछ भी मान लो ए बी सी, मैं इसको मान लेता हूं बिंदु ए। अब देखो ये क्या है, ये है 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री है ना, यानी सबसे पहले तो लिखूंगा जो दिया है, दिया है, दिया है क्या, दिया है, दिया हुआ क्या है, एक तो दिया है ए क्यू, यानी ए क्यू बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। और मुझे दिया है ओ क्यू, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ओ मुझे निकालना है, क्या करना है, निकालना है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, या तो लिख दो परमेय 6.1 से, 10.1 से, सॉरी परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से क्या लिख सकता हूं, कोण ओ ए क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना, कल भी बताया था जब बेसिक पढ़ाया था, और आज फिर बता रहा हूँ, हमेशा ये लंबा ना 90 डिग्री का होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि परमेय 10.1 यही कहता है कि हमेशा वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत का मतलब यही होता है 90 डिग्री का कोण। तो अब मुझे निकालना क्या है, ओ ए तो निकालना है, यानी अब मुझे ये सिर्फ त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए, त्रिभुज। यानी मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो मुझे त्रिभुज में लगाना है, तो मैं इस त्रिभुज को क्या कर लेता हूँ, घुमा के बना लेता हूँ। मान लो अगर मैं इसको घुमा के बनाऊँ तो ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लो ये है, इसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले का भी नाम क्या है, ए। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं ओ, और ये मान लेता हूँ मैं क्यू। ठीक है, तो ए ओ कितना है, ए ओ तो मुझे निकालना है। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 25, यानी ये है 25। और क्या है, ए ओ, ए ओ है, ये है ए ओ, तो ये कितना दिया है, यानी इसको ए ले लेता हूँ क्योंकि ओ ए बड़ा है। ठीक है, इसको ओ ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लो, यानी लगना भी चाहिए। ये कितना है, ये 24 है, और ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये 24 है, ये मुझे निकालना है। तब मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो अब मैं त्रिभुज में लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय मेरा। अब देखो इसमें कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है ये, यानी ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार क्या है,
ए क्यू यानी ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है ये मेरा 25, कितना है 25 यानी 25 का वर्ग बराबर ए क्यू कितना है 24, तो 24 का वर्ग प्लस में क्या है ए ओ इसका वर्ग। अब देखो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625 बराबर 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576। वर्ग का मतलब क्या, उसी संख्या को गुणा करना है, यानी 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 ही होता है। इसी प्रकार 24 इंटू 24 कितना होता है 576 प्लस में क्या है ए ओ स्क्वायर, और ये ए ओ क्या है वर्त की त्रिज्या है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड भेजूंगा, तो बराबर से जब इस साइड लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो इस साइड आएगा क्या होगा माइनस का, यानी 625 माइनस 576 बराबर कितना है ए ओ स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे है 5, यहाँ पे 6, तो 5 में से 6 जाएगा ना, यहाँ से अगर उधार लूँ तो कितना होगा 15, तो 15 माइनस से कितना हुआ 9। अब यहाँ पे बचा 1, 1 में से 7 जाएगा ना, यानी इससे उधार लिया कितना हुआ 11, 11 में से 7 गए, पीछे बचे 4। अब ये रहा 5, 5 में से 5 गया 0, यानी ए ओ स्क्वायर। अब मैं जब इसका वर्ग हटाऊंगा, यानी ये अगर यहाँ से वर्ग हटाऊंगा इस साइड क्या लग जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा रूट में 49 बराबर क्या है ए ओ, या और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 7 बराबर क्या है ए ओ, यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ए ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। और ये ए ओ क्या है वर्त की त्रिज्या, क्या है वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं, हमें त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और अगर तुम सीधा लगा सकते हो, यानी अगर बस ये त्रिभुज घुमा के इसलिए बना रहा हूँ कि गलती नहीं करो, कहीं इसको 90 डिग्री समझ बैठो, इसलिए बस। अगर तुम गलती नहीं करते हो तो सीधी इसी में लिख सकते हो, सीधी त्रिभुज, यहाँ दोबारा त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोबारा इसलिए बना रहे हैं कि कहीं गलती ना हो। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 7 सेंटीमीटर, यानी सही आंसर क्या होगा ए, इसका सही आंसर क्या होगा ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्या है आकृति 10.11, यानी ये आकृति है, यदि टी पी टी क्यू, टी पी और टी क्यू क्या है के अंदर ओ वाले किसी वर्त की स्पर्श रेखा है, ये है मेरी स्पर्श रेखा। ठीक है, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू यानी ये कोण दिया है, तो मुझे टी पी क्यू यानी ये वाला कोण निकालना है। अब देखो ये दोनों है वर्त की स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा, इसका मतलब क्या है ये दोनों कोण कितने होंगे 90-90, कितने होंगे 90-90 डिग्री के। ठीक है, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है, तो दिया है क्या है कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है 110 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये बीच में ना, इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु बीच में ना उस पर कोण बन रहा है, इसको तुम ये लिख सकते हो कोण क्यू ओ पी 110 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी क्यू और पी को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ओ बीच में ही रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा दिया हुआ है। अब देखो और क्या है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है, निकालना है क्या ये वाला कोण, तो मैं क्या लिखूंगा पहले ये दोनों कोण लिख लूंगा, यानी यहाँ पे एक बार रखना है पी को बीच में, एक बार रखना है क्यू को बीच में, तो मैं लिख लूंगा कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार कोण टी क्यू ओ ये भी कितना है 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, या फिर परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से, क्योंकि अगर इतना भी लिखोगे तो भी वही मतलब परमेय 10.1 क्या कहता है, परमेय 10.1 यही कहता है कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे को स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है ना, यानी पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 मतलब 360 डिग्री है ना। तो अगर ये 360 है ना, इसका मतलब 3 कोण तो दिया, मैं निकाल सकता हूँ चौथा, यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोण, देखो यहाँ से शुरू करते हैं ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू प्लस कोण कौन सा टी पी ओ प्लस कोण कौन सा पी ओ क्यू बराबर में कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, कारण अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। अब इसमें से देखो मेरे पास 3 तो है, यहाँ पे देखो कौन कौन से टी क्यू ओ, यानी एक तो मेरे पास ये है
TPO यानी ये है, सॉरी TPO नहीं, ये नहीं है TPO, ये है TPO यानी ये वाला है, और क्या POQ यानी ये वाला है। तो पीछे क्या बचा, ये, यानी अगर तीनों के मान है तो चौथा निकल जाएगा, और यही मुझे निकालना है बस। तो ये कितना है, QOT और TPO है 90-90, वो है 110, यानी मैं लिख लूँगा 90 प्लस कोण PTQ प्लस 90 प्लस में 110 बराबर कितना है 360। तो ये सब मैं जोड़ूंगा, क्या होगा, कोण PTQ प्लस में 90 और 110 कितने में 200, 200 और 90 कितने में 290 बराबर में कितना है 360। अब 290 को मैं भेजूंगा उस साइड, यानी कोण PTQ बराबर कितना होगा 360 माइनस 290 डिग्री, यानी कोण PTQ बराबर कितना हुआ मेरा 360 में से जब मैं 290 घटाऊंगा कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी इसका उत्तर क्या है 70 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसको एक और तरीके से सीधा भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे पता है कि ये दोनों तो 90 और 90 होते हैं 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, यानी 360 में से अगर मैं 180 निकालूं तो पीछे क्या बचेगा 180 ना, यानी ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, जब भी ध्यान रखना अगर कोई भी वर्त है उस पर अगर स्पर्श रेखा खींच के कभी भी चतुर्भुज बनाते हैं ना, तो हमेशा संगत मतलब आमने सामने सम्मुख कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। यानी मैं सीधा भी लिख सकता हूँ POQ प्लस में कोण PTQ सॉरी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये सिर्फ तभी होता है जब एक वर्त पर स्पर्श रेखा में, ये मत बोलते ना कि सभी चतुर्भुज में, सभी चतुर्भुज नहीं होता है। अगर मान लो वर्त है और इसकी स्पर्श रेखा को मिलाकर अगर चतुर्भुज बनाए ना तो हमेशा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो तो स्पर्श रेखा है, तो ये तो 90 और 90 होंगे, यानी पीछे 180 बचेगा। तो मैं ये है मेरे पास 110, अगर ये 110 है तो कौन PTQ कितना होगा 180 और 180, ये 110, ये इस साइड जाके क्या होगा माइनस का 110, तो कौन PTQ कितना हो गया मेरा, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिर्फ अगर वर्त है तो सीधा भी निकाल सकते हैं, बाकी अपन क्या करेंगे चारों निकाल के लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 70 डिग्री, यानी क्या है राइट आंसर बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और P स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर चुकी है। देखो जैसे अभी था ना सेम वैसे ही है। ये मान लेते हैं एक वर्त, इसका दिया केंद्र O, यानी इसको दिया बिंदु O, और बिंदु लेना है मुझे P, क्या लेना है P लेना है। P और P भी स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा, ये A और ये B। ठीक है, और क्या दिया है स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर है, तो POA ज्ञात करना, यानी ये देखो ये दिया, ये मुझे दिया 80 डिग्री। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं A और ये B, क्योंकि ये दिया हुआ है देख लो PA और PB। अगर नहीं देता तो भी मैं कुछ भी मान सकता है, लेकिन अगर किसी में बिंदु दिया है ना तो हमेशा वही लेना है। पूछा क्या इसने, पूछा ये वाला कोण, यानी इसको मिलाना है, हाँ, और ये वाला पूछा है, बस और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसमें दिया हुआ ये पहले लिख लेता हूं, दिया है कौन, कौन सा, ये APB बराबर क्या है 80 डिग्री। अब देखो मुझे निकालना क्या है, कोण POA, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा ये दोनों त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में, इसमें क्या करूंगा, कोण A बराबर है कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये वाले कोण हमेशा 90 डिग्री होता है परस्पर स्पर्श रेखा, इसलिए। और कारण क्या लिख दूंगा, पर मैं 10.1 से, पर मैं 10.1 से। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ AP बराबर है BP, क्यों है, पर मैं 10.2 से, स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, या फिर पर मैं 10.2 से, ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई एक ही बिंदु पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है हमेशा बराबर। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, OP बराबर OP, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा ना। ठीक है, अब देखो हमने 10 प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई से भी, चाहे तो तीनों भुजा, चाहे तीनों कोण, या दो कोण एक भुजा, या फिर दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होती है, समरूप त्रिभुज होती है। क्या होती है, समरूप। और अगर बराबर है तो सर्वांग सम, और भुजा अगर समानुपाती है तो
समरूप। ठीक है, इसमें क्या है, भुजा बराबर है। अगर भुजा बराबर है इसका मतलब ये क्या है, सर्वांग समय। यानी मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग समय त्रिभुज बी पी ओ। अगर ये भुजा सर्वांग समय ना तो ये वाला कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, कौन सा, क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांग समय या समरूप है तो भी बराबर होता है, लेकिन ये तो सर्वांग सम हो रही है। यानी इसका मतलब क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, कोण बीपीओ बराबर है कोण एपीओ। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज एपीओ सर्वांग समय त्रिभुज बीपीओ। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा ना। यानी मैं लिख सकता हूं कोण ए पी बी पूरा वाला कोण कितना है, 80 डिग्री। कितना है, 80 डिग्री है ना। ए पी बी ये देख लो, पूरा कोण कितना है, 80 डिग्री। अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये कितना होगा, आधा आधा ही तो होगा। यानी मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से कोण ए पी बी प्लस कोण बी पी ए पी ओ, सॉरी ये ओ होगा, बी नहीं, ए पी ओ प्लस बी पी ओ बराबर कितना, 80 डिग्री है ना। यानी ये दोनों कोण क्या है मेरे, ये वाले दोनों कोण, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 80 डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको दे दूं समीकरण नंबर 1, क्या दे दूं 1, तो यहां से बीपीओ की जगह क्या रख सकता हूं, एपीओ। यानी मैं लिख सकता हूं कोण एपीओ प्लस में कोण एपीओ बराबर कितना है, 80 डिग्री। तो ये एपीओ और एपीओ मिलके कितने में, 2 एपीओ, यानी 2 कोण एपीओ बराबर है 80 डिग्री। तो एक एपीओ का मान कितना होगा, यानी कोण एपीओ बराबर हो जाएगा 80/2 यानी 40 डिग्री। यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कोण एपीओ बराबर है कोण बीपीओ बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब देखो क्या करना है, ये था मेरा वर्त, यही था ऐसे। ठीक है, इसको लिया था मैंने केंद्र बिंदु ओ यहां से, और इसको लिया था बिंदु पी। ठीक है, यहां से मैंने खींची दो स्पर्श रेखा, इसका नाम दिया था ए और इसको दिया था बी। ठीक है, और ये एक बीच में लाइन। अब ये है 90 डिग्री, कितना है 90, और ये है 40, तो ये कितना बचेगा, यही तो निकालना है। यानी त्रिभुज ए पी ओ में कोण ए पी ओ प्लस कोण ए पी ओ, यानी ये वाला कोण प्लस ए ओ पी और प्लस में कौन सा, प्लस में बचा ए पी ओ हो गया पी ए ओ, कोण पी ए ओ, ये सभी मिलके कितने होंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब मेरे पास ये भी है ये भी है, तो यही तो निकालना है मुझे। मैं लिख सकता हूँ ए पी ओ, यानी ए पी ओ ये कितना है 40 प्लस ए ओ पी मुझे निकालना है, यानी कोण ए ओ पी प्लस ये कितना है, ये है 90, पी ए ओ ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बराबर में कितना है 180। ठीक है, अब देखो कोण ए पी ओ बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस ये 90 और 40 कितने में 130, और ये जब इस साइड जाएंगे तो क्या होंगे माइनस के 130, यानी कोण ए पी ओ बराबर कितना होगा 50। बस यही क्या है आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर ये पूरा पूछता ना तो मैं क्या करता, जैसे दूसरे में बताया था सीधा सम्मुख कोण करके करता, तो ये कितना होता मेरा 100, और अगर ये 100 है ना तो ये आधा कितना होगा 50, तो वैसे भी होगा लेकिन हमें ये सिद्ध करके निकालना है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है, यानी 50। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर यहाँ पे ये पूरा पूछता ना तो 100 होता, लेकिन आधा पूछा है इसका मतलब ये कितना होगा 50 ही होगा, और यही आंसर है।